Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group. How are you all? I hope आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के पाठ 1 गिल्लू और पाठ 2 स्मृति का दोहरान करेंगे, जो कि आप वीडियो के द्वारा पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्मरणीय बिंदु के माध्यम से पाठ 1 गिल्लू का दोहरान करेंगे। बच्चों, गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा को प्रारंभ से ही पशु पक्षियों से अत्यधिक लगाव था और इसी लगाव के कारण उन्होंने अपने घर में कई सारे पशु पक्षी पाल रखे थे। उन्हीं में से एक लघु जीव था गिल्लू। सोन जूही में एक पीली कली का खिलना, गिल्लू का स्मरण हो आना, जो लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। बच्चों, एक दिन लेखिका जब अपने घर में सोन जूही के पौधे में एक पीली कली को देखती हैं, तो अनायास ही उन्हें उस छोटे से लघु जीव गिल्लू का स्मरण हो आता है, जो सोन जूही की लता की सघन यानी घनी हरितिमा यानी कि हरियाली में छिपकर बैठ जाया करता था। 2 कोओं का गमले के चारों ओर चोंचों द्वारा छुआ छुओवल जैसा खेल खेलना, एक साथ समादरित अनादरित का भाव आना। बच्चों, जब लेखिका को गिल्लू का स्मरण आता है तो उनके मन में वह सारा घटनाक्रम एक एक करके आने लगता है, जो उन्हें गिल्लू की प्राप्ति की याद दिलाता है। एक दिन लेखिका अपने कमरे से जब बरामदे में आती हैं, तो वे देखती हैं कि 2 कौवे अपनी चोंचों से एक छोटे से लघु जीव पर के साथ छुआ छुओवल जैसा छुआ छुओवल यानी कि चुपके से छूकर छिप जाना जैसा खेल खेल रहे थे। जब लेखिका उन कौवों को देखती है तो उनके मन में ये विचार आता है कि ये काक भुषंडी यानी जो कौवे हैं वह भी एक विचित्र पक्षी है, क्योंकि कभी तो इसको देखकर हमारे मन में समादरित यानी कि विशेष आदर का भाव आता है और कभी इसको देखकर हमारे मन में अनादरित यानी कि आदर रहित, आदर का अभाव यानी उसका तिरस्कार का भाव आता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पुरखों का पितर पक्ष में काक बनकर अवतीर्ण होना। बच्चों, हमारे भारतीय समाज में ये मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे पुरखे यानी हमारे पूर्वज पितृपक्ष में यानी कि श्राद्ध जब आते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमारे पुरखे पितर पक्ष में इस धरती पर हमसे कुछ पाने के लिए आते हैं और तब हम उन्हें बहुत ही कौवे को हम तब बहुत ही सम्मान देते हैं, उसका विशेष आदर करते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारे दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश कोए के कर्कश स्वर में मिलना। बच्चों, दूसरा कारण यह है कि जब हमारे किसी प्रियजन जो दूर हमसे रहते हैं उनके आने का मधुर संदेश भी हमें कौवे के कर्कश यानी कटु, जो कानों को अच्छा नहीं लगता, कानों को नहीं भाता, उसके कर्कश स्वर में ही मिलता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी घर की छत पर कौवा काऊ काऊ करता है तो हम ये कहते हैं कि किसी प्रियजन के आने का ये समाचार हमें दे रहा है और तब हम उसे समादरित मानते हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे लघु जीव को देखना। बच्चों, लेखिका के इस काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा तब आ जाती है जब वो देखती हैं कि गमले और दीवार की संधि यानी कि गमले और दीवार के बीच का जो स्थान है वहाँ पर उनकी दृष्टि एक छोटे से जीव पे जाकर ठहर जाती हैं और जब वे नज़दीक जाकर देखती हैं तो वो देखती हैं कि एक छोटा सा लघु प्राण जीव है जो वो जो कौवे थे उन दोनों कौवों की चोंच से ही घायल हुआ था और वो दोनों कौवे उसमें अपना सुलभ आहार ढूंढ रहे थे।
उसको देखकर लेखिका उस लघु प्राण को हौले से उठाकर कमरे में लाना और उसकी देखभाल करना। बच्चों, लेखिका उस लघु जीव को हौले से यानी धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाती हैं और उसकी देखभाल करती हैं। वे रुई से उसके घावों को बहुत हौले हौले से धीरे धीरे से पोंछती है और उन पर पेनिसिलिन का मलहम लगाती है और रुई की पतली बत्ती को दूध में भिगोकर उसके मुंह में 2 बूंद दूध की डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूध उसके मुंह में नहीं जाता और मुंह के दोनों तरफ से ढुलक जाता है। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सकता है और तब गिल्लू तीसरे दिन स्वस्थ हो जाता है। नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें, स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ। बच्चों, जैसे जैसे गिल्लू बड़ा होने लगता है वो अपनी नीले कांच के मोतियों जैसी चंचल चमकीली आंखों से इधर उधर घर के जो और सदस्य होते हैं और लेखिका के सारे क्रियाकलाप देखने लगता है और 3-4 मास का जब वो हो जाता है तो उसके शरीर पर बहुत स्निग्ध यानी चिकने रोवे आ जाते हैं और उसकी जो पूंछ होती है वो बहुत ही घनी झब्बेदार हो जाती है, यानी कि वो बहुत सुंदर दिखने लगता है। एक फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर गिल्लू का घर बनाना। बच्चों, गिल्लू 3-4 मास का हो गया, वो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखने लगा। अब लेखिका द्वारा उसका नामकरण किया गया और उसका नाम रखा गया गिल्लू और लेखिका के द्वारा अब उसके रहने के लिए घर का भी प्रबंध किया गया। तो लेखिका ने एक फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाई और उस डलिया को तार के सहारे खिड़की पर लटका दिया और अगले 2 वर्ष तक यही गिल्लू का घर रहा। गिल्लू का पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाना। बच्चों, जैसे जैसे गिल्लू बड़ा हो रहा था उसकी जो गतिविधियां थी वो बढ़ती जा रही थी और जब लेखिका अपने कमरे में अपने लेखन कार्य के लिए बैठा करती थी तो वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसका यह क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी और फिर लेखिका उसे एक लिफाफे में बंद कर दीवार के सहारे बिठा दिया करती थी और वे इसी अवस्था में लेखिका को कार्य करते हुए देखा करता था। जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकना, कीले निकालकर खिड़की का एक कोना खोलना। बच्चों, अब गिल्लू 1 वर्ष का हो गया था और जब वह 1 वर्ष का हुआ तो खिड़की के बाहर उसके जो संगी साथी थे, जो अन्य गिलहरियां थी, वो चिक चिक करके उसे अपने पास आने के लिए आमंत्रित करती थी। तब लेखिका ने ये महसूस किया कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने खिड़की की जो जाली थी उसके कीले निकालकर उसका खिड़की का एक कोना खोल दिया, क्योंकि गिल्लू भी बहुत ही अपनेपन से बाहर वाली गिलहरियों को देखा करता था और जब लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया तो गिल्लू के आने जाने का वह जो मार्ग था वह बिल्कुल साफ हो गया था और 2 वर्ष तक आने वाले 1 वर्ष तक गिल्लू उसी रास्ते से आता जाता रहता था। काजू न मिलने पर कुछ नहीं खाना, लेखिका की अस्वस्थता में परिचारिका की भूमिका निभाना। बच्चों, गिल्लू लेखिका से इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गया था कि जब लेखिका भोजन करने के लिए बैठती थी तो वह उनकी थाली के बिल्कुल नज़दीक बैठ जाता था और बहुत ही सफाई से चावल का एक एक दाना वह उसमें से खाता था। लेकिन काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ था। काजू उसको अत्यधिक पसंद थे और जब उसे काजू नहीं मिलते थे तो वह अन्य जो खाने की चीज़ें होती थी उसे अपने झूले से नीचे गिरा देता था। एक बार लेखिका महादेवी वर्मा दुर्घटना में घायल हो गई और उनकी अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका यानी कि सेविका
की भूमिका निभाई। वह दिन रात उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता रहता था। गिल्लू को हीटर जलाकर उष्णता देना। बच्चों ऐसा कहा जाता है जो गिलहरियां होती है उनके जीवन की अवधि 2 वर्ष ही होती है और गिल्लू अब 2 वर्ष का हो गया था और अब उसकी जीवन यात्रा का अंत समीप ही आ गया था और ऐसी अवस्था में उसने न कुछ खाया न कुछ पिया और वह हौले से धीरे से अपने झूले से उतरकर नीचे आया और लेखिका के और अपने ठंडे पंजों से उसने लेखिका की उंगली पकड़ ली। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर उसको उष्णता यानी गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत हो गया और लेखिका ने उसकी समाधि उसी सोन जूही के पौधे के नीचे बना दी जहाँ पर गिल्लू छिपकर बैठा करता था। और आज जब लेखिका को उस सोन जूही के पौधे में पीली कली नजर आई तो उन्हें उस गिल्लू का स्मरण हो आया, क्योंकि लेखिका को ये आशा थी कि एक दिन गिल्लू भी इसी सोन जूही के पौधे में एक पीली कली के रूप में पुनः जन्म लेगा। बच्चों, अब मैं आपको पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ आंतरिक प्रश्न नोट करवाऊंगी। हमारा पहला आंतरिक प्रश्न है, हमारे पुरखे धरती पर किस रूप में और कब आते हैं? गिल्लू पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, हमारे पुरखे पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही धरती पर आते हैं। पेज नंबर 1। बच्चों, आप इसे बुक में भी नोट कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है तो आप रफ कॉपी में ये लिख सकते हैं। बच्चों, ये आंतरिक प्रश्न आप पेज नंबर 1 पर ही नोट कर लीजिए। पेज नंबर 1 पर इसका उत्तर लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, बच्चों वहाँ पर आप इसका उत्तर मार्क कर सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, हमारे बेचारे को कट करके पुरखे। उसके बाद बच्चों आप सेकंड लाइन में आ जाइए। पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है को कट करके आप वहाँ लिख सकते हैं धरती पर आते हैं। ये आपके फर्स्ट आंतरिक जो प्रश्न है इंटरनल क्वेश्चन उसका आंसर है। बच्चों, दूसरा आंतरिक प्रश्न पेज नंबर 2 पर, लेखिका के काक पुराण के विवेचन में कब बाधा आ पड़ी? गिल्लू पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, लेखिका के काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। पेज नंबर 2। बच्चों, ये आंतरिक प्रश्न आप पेज नंबर 2 पर नोट कर सकते हैं। इसका उत्तर पेज नंबर 2 पर फर्स्ट पैराग्राफ पर ही आपको मेरे काक पुराण, वहाँ पर आप नोट आंसर इसको मार्क कर सकते हैं। मेरे को कट करके आप लेखिका लिखेंगे, लेखिका के काक पुराण के विवेचन में, और लास्ट लाइन घोंसले से गिर पड़ा, यहाँ तक आप पूरा आंसर इसका मार्क कर सकते हैं। तीसरा आंतरिक प्रश्न है, गिल्लू का घर किस प्रकार बनाया गया? पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, लेखिका ने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। इस प्रकार गिल्लू का घर बनाया गया। पेज नंबर 2। बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप पेज नंबर 2 पर नोट कर सकते हैं। इसका उत्तर भी इसी पेज पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, मैंने फूल रखने की, मैंने को कट करके आप वहाँ पर लेखिका लिख लीजिए और बाकी पूरा आंसर लटका दिया। उसके बाद आप ये लाइन नोट कर सकते हैं क्वेश्चन में से, इस प्रकार गिल्लू का घर बनाया गया। पेज नंबर 2 पे। अब बच्चों, चौथा आंतरिक प्रश्न है, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? उसके न मिलने पर वह क्या करता था? उत्तर है, काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था
या झूले से नीचे फेंक देता था। पेज नंबर 5। बच्चों, लास्ट इंटरनल क्वेश्चन है, आप इसे पेज नंबर 5 पे नोट कर सकते हैं और इसका आंसर बच्चों 4th पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन पे आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे काजू उसका को आप कट करके यहाँ पे गिल्लू लिख लें। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था और नीचे फेंक देता था। यहाँ पर आप इसका आंसर ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ये आपके 4th वाले इंटरनल क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों का दोहरान करेंगे, जो कि आप कॉपी में कर चुके हैं। बच्चों, पाठ्य पुस्तक पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका को उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो लता की हरियाली में छिपकर बैठता था। लेखिका के मन में उस छोटे से जीव के प्रति प्रेम उमड़ आया जिसे उसने अपने घर में रखा तथा उसकी देखभाल की। तीसरा प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? उत्तर है, लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई गई, पर मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। आई होप बच्चों, आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर पर इसका एक बार पुनः अभ्यास करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।